हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं आपका कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। और शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन से कॉन्सेप्ट के साथ। कॉन्सेप्ट आपका क्या है आज? सबसे पहले हम बात करेंगे आपका इंट्रोडक्शन। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री आपकी होती क्या है? आपने नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ा होगा। नंबर को हम कैसे ड्रॉ करते हैं? वहां पर क्या होता है, हमारे पास एक लाइन होती है, एक होता है आपका यहाँ पर एक पॉइंट जिसे हम डिनोट करते हैं आपका ओ से। इसको हम बोलते हैं आपका ओरिजिन पॉइंट। ये होता है आपका ओरिजिन पॉइंट। क्लियर? इधर आपकी जो डिस्टेंस होती है पॉजिटिव होती है। जैसे आपके यहाँ पर +1, +2, +3 और आपका +4। इधर जो आपकी डिस्टेंस होती है वो माइनस में होती है। -1, -2, -3, आपका -4। इसको हम बोलते हैं हमेशा आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं आपका हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्लियर? ये होगा आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस। एक होता है आपका वर्टिकल एक्स, ऐसे। ये होता है आपका ओ, इससे ऊपर आपका +1, इससे ऊपर आपका +2, इससे ऊपर आपका +3। सेम होता है आपका यहाँ पर -1, -2, -3। यदि आपके इसको बोलते हैं आपका वर्टिकल एक्सिस। यदि आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस और आपका वर्टिकल एक्सिस एक दूसरे के ऊपर आपका परपेंडिकुलर हो तो वो बनाता है आपका कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट आपका प्लेन। क्लियर? कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए आपका यूज किया जाता है आपका कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का। क्लियर? यदि हम सिंपल वर्ड में आपको ये बोलें कि कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा आपका कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का यूज किया जाता है। क्लियर? जैसे इस डायग्राम में आपका ये क्या आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। इसको बोलते हैं हम आपका हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं हम आपका वर्टिकल। क्लियर? जहां पर आपका ये दोनों पॉइंट, दोनों एक्सिस आपके एक दूसरे के क्रॉस करते हैं, इसे बोलते हैं हम आपका ओरिजिन पॉइंट। क्लियर? और ये होते हैं आपके एक दूसरे पर आपके परपेंडिकुलर। यदि ओरिजिन पॉइंट से हम इस साइड चलते हैं तो आपकी जो डिस्टेंस होती है वो होती है आपकी पॉजिटिव। यदि इस पॉइंट से हम इस साइड चलते हैं तो आपकी जो डिस्टेंस होती है वो होती है आपकी नेगेटिव। डिस्टेंस हमेशा आपकी पॉजिटिव होती है, बट इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस और नेगेटिव से। क्लियर? वाई एक्स से यदि हम ऊपर की ओर चलते हैं तो आपकी होती है प्लस, और ओ से हम नीचे की ओर चलते हैं तो आपकी होती है नेगेटिव। यदि हम बात करें इस पूरे के पूरे फिगर को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड और ये आपका होता है फोर्थ। क्लियर? यदि किसी भी पॉइंट को हमें रिप्रेजेंट करना हो, सपोज हम एक पॉइंट लेते हैं हम यहां पर 5 और 3। यदि हमें इस पॉइंट को आपको रिप्रेजेंट करना हो तो याद रखना ये होगा आपका एक्स का कोऑर्डिनेट, ये होगा आपका वाई का कोऑर्डिनेट। क्लियर? ये होगा आपका एक्स का कोऑर्डिनेट, ये होगा आपका वाई का कोऑर्डिनेट। एक्स को कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं हमेशा आपका अब्ससा। इसे बोलते हैं आपका अब्ससा। और वाई के कोऑर्डिनेट को बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। हिंदी में इसको बोलते हैं आपका भुज, और इसको बोलते हैं हमेशा कोटि। क्लियर? यदि किसी भी पॉइंट को हमें रिप्रेजेंट करना हो तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है।
तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसका वाई का कोऑर्डिनेट क्या है। क्लियर। और सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा आपका पॉजिटिव होता है, कौन सा आपका निगेटिव होता है। यदि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बात करें तो आपका होता है प्लस और आपका प्लस, मीन्स जो आपकी डिस्टेंस होती है एक्स वाली ये भी आपकी प्लस लेंगे और वाई वाली भी हम क्या लेंगे आपका प्लस, ये होगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। क्लियर। यदि हम सेकंड के अंदर बात करें तो पहले हम लेते हैं एक्स एक्स का। यहाँ पर एक्स एक्स का क्या आपका निगेटिव है, तो पहले आपका निगेटिव आ गया। फिर लेते हैं हम वाई एक्स का कोऑर्डिनेट, तो वाई क्या होगा पॉजिटिव आ गया, तो माइनस और फिर आपका प्लस। क्लियर। थर्ड में बात करें तो पहले लेते हैं हम एक्स एक्स का। जो हमारा एक्स एक्स है इधर क्या आपका निगेटिव है, तो पहले आपका निगेटिव, वाई एक्स का आपका नीचे की तरफ आपका क्या है निगेटिव है, तो ये भी आपका होगा निगेटिव, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा आपके माइनस माइनस। क्लियर। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पहले लेते हैं हम एक्स एक्स का। जो आपका यहाँ पर एक्स एक्स है वो क्या आपका पॉजिटिव है, तो पहली वैल्यू क्या होगी आपकी पॉजिटिव, और दूसरे वाली वैल्यू आपकी वाई क्या होता है आपका माइनस नीचे की ओर, तो हम लेते हैं आपका माइनस, तो क्या आपका प्लस और आपका माइनस। क्लियर है। अब बात करेंगे हम पॉइंट को डिनोट करना। इसको कैसे हम डिनोट करते हैं, पॉइंट क्या आपका 5 और आपका 3। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका x, ये आपका y, ये आपका x और ये आपका y। क्लियर। सबसे पहले हम चलेंगे एक्स एक्स पर आपकी डिस्टेंस कितनी है आपके 5, 1 2 3 4 5, मीन्स यहां पर डिस्टेंस आ गई, ये आपका 5, ये पॉइंट आपका है। ठीक है, मान लो कि यहां तक आपको आना है, तो वाई एक्स पे हमें जाना है 3 पॉइंट, वो भी आपका पॉजिटिव 1 2 3 यहाँ पे जाना है। तो जो आपके कोऑर्डिनेट होंगे हम क्या करेंगे, यहां से ड्रॉ करेंगे लाइन परपेंडिकुलर, और जहां तक हम करना है ड्रॉ, कहां तक, यहां तक। तो जो ये आपका पॉइंट होगा, ये कौन सा का पॉइंट होगा आपका 5 और आपका 3। क्लियर। यहां तक किसी को कोई डाउट। सपोज हमें लेना है एक पॉइंट आपका -3 और आपका पास 2, -3 ये आपका किसका कोऑर्डिनेट आपका एक्स का, तो पहले हम एक्स पे इस पॉइंट को क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे, करो आप एक्स पर 1 2 3 -3 ये वाला पॉइंट होगा, यहां तक जाना है। सेकंड आपका 2, वो भी आपका पॉजिटिव, तो 1 + 2, तो जो आपका होगा यहां से तो क्या करें हम परपेंडिकुलर ड्रॉ, तो जो ये वाला आपका पॉइंट है ये क्या आएगा आपके पास -3 और आपका 2। क्लियर। सपोज हमें पॉइंट रिप्रेजेंट करना है आपका -3 -4, तो पहले आपका क्या -3 आपका ये है, और फिर उसके बाद आपका -4, मतलब y पे आपको चलना है 4 डिस्टेंस नीचे की ओर, 1 2 3 4, ये होगा आपका पॉइंट 3 का था आपके पास -3 था, तो ये वाला जो आपका पॉइंट होगा क्या होगा आपके पास ये -3 और आपको -4। क्लियर भाई यहां तक, किसी को कोई डाउट। और यदि हमें लास्ट क्वाड्रेंट में जाना हो तो पहले आपका क्या होगा पॉजिटिव, फिर आपका नेगेटिव, मीन्स आपका +2 -3, +2 आपका यहाँ पर -3 आपका यहाँ तक, तो हमने क्या किया ड्रॉ कर दिया लाइन, ये लो परपेंडिकुलर, ये क्या होगा आपके पास +2 और आपको -3। क्लियर है यहां तक। यहां तक किसी को कोई डाउट। किसी भी पॉइंट को आपको रिप्रेजेंट करना हो तो हम ऐसे करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका ओरिजिन पॉइंट होता है, इसके जो आपके कोऑर्डिनेट होते हैं क्या होते हैं आपके पास 0 और आपका 0। एक्स एक्स पे डिस्टेंस कितनी आपकी 0 है, और वाई एक्स पे क्या आपकी डिस्टेंस 0 है। यहां तक क्लियर। सपोज करो आपका ये पॉइंट है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, यदि मैं आपसे पूछूं कि इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्स पर हमेशा आपका क्या आता है वाई बराबर आपका 0 होता है, तो जो आपके कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे आपके एक्स वाई, एक्स की डिस्टेंस कितनी है आपके पास 2 और 0। क्लियर। एक्स एक्स पे जो आपका वाई की वैल्यू होती है, जो आपका ऑर्डिनेट होता है वो हमेशा 0 होता है। क्लियर है। सेम बात करते हैं आपका वाई एक्स पे,
आपका एक्स बराबर क्या होता है आपके पास, 0 होता है। मीन्स जो आपका अब ससा होता है क्या आता है, 0 होता है। सपोज करो कि आपके पास ये पॉइंट है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपका एक्स वाई, एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास 0, वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास 4। क्लियर। किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने में किसी को कोई प्रॉब्लम है, आगे चलें। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की। यदि आपको 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालनी हो, तो आपका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है आपके पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे का आपका अंडर रूट। क्लियर। यदि बात करें आपका लीनियर इक्वेशन, वो क्या होती है आपकी, किस फॉर्मेट में होती है आपकी, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर आपका 0। और यदि आपके पास स्लोप गिवन हो, तो आपकी इक्वेशन क्या होती है लाइन की, y बराबर mx प्लस सी। क्लियर। और यदि आपको निकालना हो स्लोप, आपके पास 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, यदि आपके पास एंगल गिवन हो, तो आपका स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका tan थीटा। क्लियर। यदि आपके पास लीनियर इक्वेशन गिवन हो, और यदि आपको फाइंड करना हो स्लोप, तो माइनस a अपॉन बी, या हम बोल सकते हैं माइनस a क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x, और डिवाइड आपका कोफिशिएंट ऑफ b। क्लियर। यदि आपके पास क्या हो, लीनियर इक्वेशन गिवन हो, तब हम m निकालते हैं इसकी सहायता से। और यदि आपके पास 2 पॉइंट गिवन हो और आपको m फाइंड करना हो, तो हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से, y2 माइनस y1 अपॉन आपका x2 माइनस x1। किसी को कोई डाउट यहां तक, कोई समस्या। अब बात करेंगे आपका, यदि आपके पास 2 पॉइंट गिवन हो और आपको इक्वेशन निकालनी हो, तो y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई x माइनस x1। क्लियर। और यदि आपके पास ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट गिवन हो a b और c, और आपसे पूछे कि सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो वो होते हैं आपके x और आपका y। x की वैल्यू क्या होती है आपके पास, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड आपका 3। सेम आपका y की वैल्यू होती है y1 प्लस y2 प्लस y3, ये आपका y1 है। ठीक है, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड आपका 3। क्लियर है यहां तक। अब मोस्ट इंपोर्टेंट आपका आता है सेक्शन फॉर्मूला। सपोज आपके पास 2 पॉइंट है, ए पॉइंट है आपके पास और आपके पास बी पॉइंट है। कोई पॉइंट आपका क्या है, पी है, जो इस पूरी की पूरी क्या लाइन को m रेशियो आपका n में क्या कर रहा है, आपका डिवाइड कर रहा है। और आपसे पूछे कि जो आपका पॉइंट p है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट आपके x y होंगे, जहां पर आपकी x की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी m x2 प्लस n x1 डिवाइड आपका m प्लस n, और जो आपकी y की वैल्यू होगी m y2 प्लस n y1 डिवाइड आपका m प्लस n। क्लियर। यहां तक किसी को कोई डाउट, ये आपके x के कोऑर्डिनेट होंगे तो ये आपके y के कोऑर्डिनेट होंगे। सेम आपका यदि ये p पॉइंट आपका कहां पर हो, बाहर की साइड हो, यहां पर क्या था आपका इंटरनली, यहां पर क्या था आपका एक्सटर्नली, आपका फॉर्मूला सेम टू सेम होगा। बस क्या अकेले केवल और केवल यहाँ पर पॉजिटिव की जगह आपका निगेटिव आएगा, यहाँ पर प्लस की जगह आपका माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। सिंपल। मीन्स केवल पॉजिटिव को आपको, पॉजिटिव साइन को आपको केवल नेगेटिव साइन में क्या करना है, चेंज करना है। क्लियर है। सेक्शन फॉर्मूला में किसी को कोई डाउट है, ये आपका पहला, ये आपका दूसरा। पहले वाला आपका इंटरनली है और दूसरे वाला आपका एक्सटर्नली है। क्लियर। अब बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट, यदि आपके पास 2 लाइन गिवन हो, तो पहली लाइन कौन सी आपके पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर आपकी 0, और सेकंड आपकी a2 सॉरी यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर आपका 0। क्लियर।
तो यदि कंडीशन क्या हो आपकी A1 बराबर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, यदि तीनों आपके पास बराबर हों तब क्या होगा आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे आपके पास क्या, ये हम ये बोल सकते हैं कि एक लाइन के ऊपर ही आपकी दूसरी लाइन ड्रॉ की गई हो, तो जो आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे आपके इनफाइनाइट होंगे। क्लियर? किसी को डाउट? और यदि आपके पास A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2, कहने वाला है कि यदि आपके पास टू लाइन क्या हो आपके पास पैरेलल हो तो आपके पास कोई भी सॉल्यूशन आपका नहीं होगा। जब वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी तो हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। क्लियर? किसी को डाउट? पॉइंट नंबर आपका 3, यदि आपका A1 बटे A2 इक्वल नहीं है B1 बटे B2 में, तब आपको होता है यूनिक सॉल्यूशन। मीन्स वो कहीं ना कहीं आपकी इंटरसेक्ट करती है। क्लियर है? ये आपकी लाइन 1 है, ये आपकी लाइन 2 है, तो ये इस पॉइंट पे आ रही है आपकी इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये होता है आपका यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट? अब बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन इंटरसेप्ट। सपोज आपके पास क्या है, ये एक्स एक्स है और ये आपका वाई एक्स है, और ये कोई आपकी लाइन है जो आपकी एक्स एक्स पे ए डिस्टेंस पे कट कर रही है और वाई एक्स पे आपकी बी डिस्टेंस पे कट कर रही है। तो जो उसका फॉर्मेट होता है वो होता है आपका एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर आपका 1। ये होता है आपका एक्स एक्स पर कट आउट, ये होता है आपका एक्स एक्स पे जो जितना पार्ट आपका कट होता है, और ये आपका वाई एक्स पर जितना पार्ट आपका कट होता है। ये हम बोल सकते हैं ओरिजिन पॉइंट से पॉइंट की डिस्टेंस, ओरिजिन पॉइंट से आपका जिस पॉइंट पर वाई एक्स पर आपका कट होता है इसको बोलते हैं बी। ओरिजिन पॉइंट से एक्स एक्स पर जो का कट होता है डिस्टेंस होती है वो होती है आपकी ए। क्लियर? यदि ये आपकी ए है ये आपकी बी है, और यदि हमें आपको ये निकालनी हो तो ये क्या होगी आपके पास √a² प्लस आपका b²। क्लियर? अब आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर आपका 1, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट -5 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। सबसे पहले हम इस पॉइंट को क्या करेंगे, डिनोट करेंगे -5 एंड 5। सबसे पहले हम देखेंगे पहले वाला, इसके आपके -5 है, तो मीन्स ओरिजिन पॉइंट से आपका इस पॉइंट से आपका इस साइड चलेंगे हम -5 यहां तक। सेकंड आपका क्या है 5 y के कोऑर्डिनेट, तो हम चलेंगे ऊपर की ओर है आपका यहां तक। तो कहने का मतलब यह है कि इधर से -5 इधर से आपका 5। पॉइंट कहां पे आपका ये वाला पॉइंट है। पॉइंट कौन सा होगा आपके पास, ये हो गया। आपसे पूछा है डिस्टेंस किससे, आपका एक्स एक्स से, और डिस्टेंस हमेशा हम लेते हैं आपका परपेंडिकुलर। ये आपका एक्स एक्स है, ये आपका वाई एक्स है, तो एक्स एक्स से आपकी जो डिस्टेंस अब कितनी होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 5। क्लियर? जो आपकी डिस्टेंस होगी कितनी होगी आपके पास 5। किसी को कोई डाउट यहां तक किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, द पॉइंट -3 5 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, -3 और 5। ये वाला किसके अंदर आता है आपके पास, ये आपका x है और ये आपका y है। पहले हम बात करेंगे इसके आपके -3 कहां पर होगा आपका, ये वाला 5 आपका y एक्स से आपका ऊपर की ओर, तो ये पॉइंट कौन सा होगा आपके पास, ये वाला हो गया। क्लियर? ये होगा आपका -3 और आपका 5 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड। कौन से के अंदर आपका है, सेकंड के अंदर। ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास, ऑप्शन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर आपका 3,
इनमें से कौन सा पॉइंट आपका थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है? -5 और आपका -5, -5 आपका इस साइड और -5 आपका यहां पर, -5 -5, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए ही होगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो यदि बात करेंगे आपका 3 और 1, 3 कहां पर होगा आपका? यहां पर होगा, 1 आपका यहां पर होगा। ये आपका कौन से के अंदर होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो ये आपका नहीं होगा। फिर आपका 4 - 3, 1 2 3 4, 4 आपका यहाँ पर और -3 आपका नीचे की ओर, और ये पॉइंट कहाँ होगा आपका? ये वाला होगा। ये किसके अंदर? आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, तो ये आपका ये भी नहीं होगा। लास्ट आपका -3 और 2, -3 आपका यहाँ तक और 2 आपका यहाँ पर, पॉइंट कौन सा होगा आपके पास? ये वाला होगा। तो ये वाला भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर आपका 4, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन? जो आपके ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं क्या होते हैं आपके पास? 0 0। ये आपकी एक्स की वैल्यू है, ये आपकी वाई की वैल्यू है। ये दोनों वैल्यू पुट करने पर जिसका मान आपका क्या होता है? LHS के बराबर आपका RHS आ जाएगा। वही लाइन आपकी क्या होगी? ओरिजिन पॉइंट से आपकी पास होगी। क्लियर? बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर ए से। पहले लिखते हैं हम ऑप्शन नंबर ए, 2x - 3y, 2 × 0 - 3 × 0, 0 - 0 किसके बराबर? आपका 0 के। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा आपके पास? ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर हो गया। यदि हम यहाँ पर पुट करेंगे कितना आएगा आपके पास? 0 + 0 बराबर आपका 3, इक्वल नहीं है। सेम आपका यहाँ पर 0 + 0 बराबर आपका 4, ये भी आपका इक्वल नहीं है। सेम आपका 0 - 0 बराबर आपका 1, ये भी आपका क्या है? इक्वल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपके पास? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर आपका 5, क्वेश्चन में आपसे बोला गया आपके पास 2 इक्वेशन है। ये बोला गया कि आपसे जो सॉल्यूशन है वो आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। जो हमारी कंडीशन होती है वो क्या होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए? A1/A2 इक्वल B1/ आपका B2 इक्वल आपका C1/ आपका C2। क्लियर? यदि हम बात करें इक्वेशन से, A1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 17, A2 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 23, B1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? M, और B2 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 299 इक्वल C1 कितना आपके पास? 102, C2 कितना आपके पास? 138। क्लियर? यदि हम केवल इस दोनों को लें, 23 से कितने बार कटेगा आपका? 23 कम 23 और 23 आपका 69, राइट? तो जो आपका M बराबर कितना आएगा आपके पास? 17 × आपका 13 कितना आएगा आपके पास? 221, 221। ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास? ऑप्शन नंबर ए। कोई डाउट किसी का भाई? यहां तक किसी को कोई डाउट है? जल्दी बताओ। अब बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ M विल विद द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपके पास 2 इक्वेशन है और आपको निकालनी है M की वैल्यू, ठीक है? कंडीशन आपकी है कि नो सॉल्यूशन। क्लियर? जो आपकी नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है वो क्या होती है आपकी? A1/A2 इक्वल B1/ आपका B2 डज नॉट इक्वल आपका C1/ आपका C2। क्लियर? 18 आपका 7 बराबर -72 -M। क्लियर? 18 चौक
72 माइनस से आपका माइनस, तो m बराबर आपका कितना आ गया आपका 4 इंटू 7 बराबर आपका 28। क्लियर। ऑप्शन नंबर आपका बी, राइट। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर आपका 7। कंडीशन क्या आपकी, नो सॉल्यूशन। सेम आपका यही है बिल्कुल ही। क्लियर, नो सॉल्यूशन। कंडीशन क्या होती है आपकी नो सॉल्यूशन की, अभी हमने क्वेश्चन क्या था अभी जस्ट, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है आपका c1/c2। क्लियर। a1 की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ पास 3, a2 की वैल्यू कितनी है आपके पास k इक्वल b1 की वैल्यू कितनी है आपके पास -2 और आपके पास -8, 2 चौक 8, के बराबर कितना आ गया आपके पास 3 इंटू 4 12। ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following equation is not satisfied by the point -4 and 8। क्लियर। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि जो आपका ये पॉइंट है -4 और आपका 8 कौन सी इक्वेशन को आपका सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि x की वैल्यू आपकी -4 और y की वैल्यू आपकी 8 रखने पर कौन सी इक्वेशन आपकी इक्वल नहीं आ रही है, मतलब LHS के बराबर आपका RHS नहीं आ रहा है, वो ही आपका आंसर होगा। यदि बात करेंगे हम पहले ऑप्शन से, 2 इंटू -4 प्लस 3 इंटू 8, 2 चौक 8, 8 तिया 24। क्लियर। 24 में से आपका 8 गया कितना आएगा इक्वल 16, तो ये तो आपका सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो सेम आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 इंटू -4 प्लस 2 इंटू आपका 8 -12 प्लस 16, इसके बाद आपका 4 के इक्वल है, ये भी आपका सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी आपका सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 सी ऑप्शन से, -4 प्लस 2 इंटू वाई की कितना आपका है 8 -4 प्लस 8 दूनी 16, ये भी आपका सेटिस्फाई कर रहा है। अब बात करेंगे आपका ऑप्शन नंबर डी। वैसे तो आपका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपके पास, डी आंसर। ठीक है, बट फिर भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। 3 इंटू आपका -4 माइनस वाई 3 चौक 12 -12 -8, इसका आपका -20, ये आपका इक्वल नहीं है, ये आपका इक्वल था, ये आपका इक्वल था, ये आपका इक्वल था, ये आपका इक्वल नहीं है, तो ये वाली लाइन क्या क्या है सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। क्लियर। मीन्स इस पॉइंट पे आपकी ये वाली इक्वेशन आपकी सेटिस्फाइड नहीं करेगी। क्लियर है यहां तक। तो जो आपका ऑप्शन आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आपका 9, आपके पास इक्वेशन गिवन है कौन सी, 3x प्लस 2y इक्वल किसका आपका -12। आपसे पूछा है y एक्स पर कट करेगा, इसका पॉइंट क्या है, वो कौन सा पॉइंट है। सिंपल सी बात है, जो आपकी x वैल्यू होगी आपकी 0 होगी, तो ये दोनों तो आपके नहीं हो सकते, या तो आपका ये है या आपका ये है। जो आपका फॉर्मेट होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है आपका x/a y/b बराबर आपके पास इक्वल, तो हमने क्या किया, -12 से हमने डिवाइड कर दिया, 3x
1 के, तो x अपॉन आपका -4, y अपॉन आपका -6। हमें निकालना है y के कोऑर्डिनेट, तो y पे क्या होता है आपका b होता है, b क्या होते हैं आपके पास x y होते हैं, x की वैल्यू क्या होती है आपके पास 0 होती है, y की वैल्यू कितनी आपके पास -6 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3 और आपका 3 एंड -2 और आपका 5 एंड 3। जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, y माइनस y1 इक्वल आपका y2 माइनस आपका y1 और आपका x2 माइनस x1 इंटू आपका x माइनस x1। क्लियर है। ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। यहाँ तक किसी को डाउट, y माइनस y1 कितना आपके पास -2, y2 कितना आपके पास 3 माइनस y1 कितना आपके पास -2 डिवाइड x2 कितना आपके पास 5 माइनस y1 x1 कितना आपके पास 3 x माइनस x1 कितना आपके पास 3। क्लियर। y प्लस 2 5 में से 3 का कितना बचा आपके पास 2 बचा, इक्वल माइनस और आपका माइनस प्लस 3 इंटू 5, 3 इंटू 2 कितना आपके पास 5 x माइनस 3, ये आपका 2y प्लस 4 बराबर आपका 5x माइनस 15। क्लियर। ये आपके पास 2y माइनस 5x इक्वल किसके आपका माइनस आपका 19, या आपका 5x माइनस 2y इक्वल किसका आपके पास 19। 5x माइनस 2y बराबर किसके आपके पास 19। ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। यदि आपको 2 पॉइंट से निकालना हो किसी भी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन को, तो जो आपका फॉर्मूला होता है कौन सा होता है आपके पास, ये वाला। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, खाली इन वाली वैल्यू को इसके अंदर हमने पुट किया और जस्ट हमने सिंपल क्या किया, सिंप्लीफाई किया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 11, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन गिवन बाय द इक्वेशन। आपके पास जो इक्वेशन है क्या है आपके पास, 4x प्लस 6y इक्वल आपके पास 9। और जो आपका फॉर्मेट होता है वो क्या होता है आपके पास, ax प्लस by प्लस c बराबर आपके पास 0। तो ये हो जाएगा आपका -9 बराबर आपके पास 0। और यदि निकालना हो आपको स्लोप, m बराबर आपका माइनस a अपॉन b इक्वल माइनस a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर आपकी, कंपेयर करेंगे तो आपका 4 और y की वैल्यू कितनी है आपके पास 6, तो -2 अपॉन आपका 3। क्लियर। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी, राइट। क्वेश्चन नंबर आपका 12, आपको निकालना है स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर। यदि आपके पास 2 पॉइंट गिवन हो, कितने पॉइंट आपके पास 2 पॉइंट गिवन हो और आपको निकालना हो m की वैल्यू, 2 पॉइंट आपके पास गिवन हो और आपको निकालना हो m की वैल्यू, राइट। क्लियर है भाई यहां तक। तो कैसे निकालते हैं हम, y2 माइनस y1 कौन आपका x2 माइनस आपका x1। क्लियर। ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। y2 कितना आपके पास 0 माइनस y1 कितना आपके पास 3 डिवाइड x2 कितना आपके पास 2 माइनस x1 कितना आपके पास -2, ये आपके पास -3 माइनस और आपका माइनस कितना का आपके पास प्लस 2 प्लस 2 कितना का आपके पास 4।
यदि आपसे पूछता केवल कि लाइन की जो आपका स्लोप है वो कितना है, तो आपका आंसर होता -3/4। बट आपसे पूछा है इसके परपेंडिकुलर, यदि आपका परपेंडिकुलर की बात करेगा तो जो आपकी स्लोप होगा वो क्या होगा आपके पास, -1/m इक्वल -1/-3 बाई आपका 4, आपका -1 इंटू आपका 4 डिवाइड आपका -3, तो क्या आएगा आपके पास 4/3। क्लियर। ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए 4/3 क्या आपका करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर आपका 13, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑन ए पॉइंट एंड स्लोप क्या गिवन है। यदि आपके पास पॉइंट गिवन हो और आपका स्लोप गिवन हो, तो जो आपका इक्वेशन होती है वो आपके y माइनस y1 इक्वल आपका m x माइनस आपका x1। क्लियर। ये आपका x1 है और ये आपका y1 है, तो y माइनस -5 इक्वल m कितना आपके पास 2x माइनस। यहां तक किसी को डाउट, किसी को कोई डाउट बता जल्दी से, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। y माइनस माइनस आपका प्लस 2x माइनस 6, राइट। ये आपका y माइनस 2x इक्वल आपका -11, या आपका 2x माइनस वाई बराबर आपका 11। क्लियर। 2x माइनस वाई बराबर आपका 11। ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। किसी को कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर आपका 14 आपको निकालने हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट के, जो आपको लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, आपका 3:1 में। क्लियर। 3:1 में, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है भाई, कैसे निकालते हैं आप देखो। आपके पास x1, ये आपके पास y1, ये आपके पास x2 और ये आपके पास y2, ये आपके पास m रेशियो आपका n है। क्लियर है। सपोज आपको इस वाले पॉइंट के निकालने हैं, ठीक है। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका रेशियो क्या है आपके पास, m रेशियो आपके पास n है। क्लियर। इसकी जो आपकी वैल्यू है कितनी आपके पास, -5, इसकी जो आपकी वैल्यू है क्या आपके पास 7 और आपके पास -3। क्लियर। यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट है भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट। अब बात करेंगे आपका जो कोऑर्डिनेट होंगे आपके एक्स और वाई होंगे। जो यहां पर आपकी एक्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी वैल्यू, mx2 प्लस nx1 डिवाइड आपका m प्लस आपका n। जो आपकी y की वैल्यू होती है वो आपकी m y2 प्लस आपका n y1 अपॉन आपका m प्लस आपके पास n। क्लियर है। यदि यहां पर हम वैल्यू पुट करें तो m की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये आपके पास x1 है, ये आपके पास y1, ये आपके पास x2 और ये आपके पास y2।
3 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 7 प्लस n की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास -5 डिवाइड आपका m प्लस n 3 प्लस 1, ये आपके x के कोऑर्डिनेट, सेम आपके y के 3 इंटू आपका y2 कितना आपके पास -3 प्लस n कितना आपके पास 1, y1 कितना आपके पास 5 m प्लस n 3 प्लस आपके पास 1। क्लियर आपका 3 इंटू 7 कितना होगा आपके पास 3 सते 21 -5 डिवाइड कितना आपके पास 4, ये कितना आपके पास -9 प्लस 5 डिवाइड कितना आपके पास 4, 21 में से आपका 5 गए कितने आपके 16, यदि 16 का हम 4 से डिवाइड करेंगे कितना आपके पास 4 आएगा, और जो आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9 में से 5 गए आपके पास -4 डिवाइड आपका 4 कितना का आपके पास -1, x की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, y की वैल्यू कितनी है आपके पास -1, तो जो आपके कोऑर्डिनेट हो गए कितने हो गए आपके पास 4 इंटू आपका 4 और आपका -1। क्लियर है भाई यहां तक। ऑप्शन नंबर आपका डी 14 का डी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट 15 राइट। कोऑर्डिनेट है आपके ट्रायंगल के 7 5 2 6 और आपका 9 10 और आपको निकालने हैं सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट। क्लियर। तो जो आपकी x की वैल्यू होती है x बराबर आपका x1 प्लस आपका x2 प्लस आपका x3 डिवाइड आपका 3, सेम आपका y1 प्लस y2 प्लस आपका y3 डिवाइड आपका 3, x बराबर आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 7 प्लस 2 प्लस आपका 9 डिवाइड आपका 3, सेम आपका y 5 प्लस 6 प्लस आपका 10 डिवाइड आपका 3, 7 प्लस 2 आपका 9 9 प्लस 9 आपका 18 डिवाइड आपका 3 कितना आपके पास 6, y 5 प्लस 6 आपका 11 प्लस 10 5 प्लस 6 आपका 11 प्लस 10 21 डिवाइड आपका 3 कितना आपके पास 7, तो जो आपके कोऑर्डिनेट हो गए कितना आ गया आपके पास 6 और आपके पास 7। ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास, ऑप्शन नंबर आपका पहला ही है, ये आपका 7 है यहाँ पे। ठीक है 6 और आपका 7, 5 प्लस 6 आपका 11 प्लस 10 21 डिवाइड आपका 3 से 21, तो ये आपका करेक्ट है 6 और 7। ठीक है ये हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे आपका 15 का आपका ए ऑप्शन। क्लियर है। किसी का कोई डाउट यहाँ तक, आगे चले।